हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो है वो वोकैबुलरी के साथ रिलेटेड है। दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, है ना। और जो है इसमें आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनको फॉर्म करने के लिए रूल्स क्या हैं, है ना। ये जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम एक ऐसा वीडियो आपके साथ शेयर करें जिसमें जो है फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस हमने बनाए हुए, उसके मीनिंग्स बनाए हुए हैं। उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है और इसको समझने के लिए आप काइंडली हमारे साथ बने रहिए, है ना। और वीडियो को जो है एंड तक देखना है। पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं? फ्रेजल वर्ब्स जो हैं ये वर्ब और पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। वर्ब के साथ जब पार्टिकल जुड़ जाता है तो उसे हमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट यूनिट जो है ऑफ मीनिंग मिलता है, ठीक है। उससे एक कोई मीनिंग अर्थ निकलता है। तो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं ये सिंगल वर्ब्स के क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। तो आप बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स को फॉर्म कर सकते हैं व्हेन यू ऐड डिफरेंट पार्टिकल्स टू द सेम वर्ब। वर्ब सेम है लेकिन उसमें आप अलग अलग पार्टिकल्स को ऐड कर देते हैं तो उनका जो मीनिंग है इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कट लेते हैं तो कट ऑफ, कट इनटू, कट थ्रू, कट अप। ओके, तो पार्टिकल जो है फ्रेजल वर्ब में या तो प्रेपोजिशन होता है जैसे सच एज इन और ऑन, और या एडवर्ब होता है जैसे अप और आउट, या इन दोनों को मिला के कि एडवर्ब भी है और उसके साथ प्रेपोजिशन भी है सच एज आउट ऑफ। तो इस तरीके से जो है जब वर्ब के साथ हम ये पार्टिकल जोड़ देते हैं, चाहे वो प्रेपोजिशन है चाहे वो एडवर्ब है, तो हमारे पास क्या होता है, एक नया जो है वर्ब जो है आ जाता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अब देखिए जरा हम एग्जाम्पल देते हैं कि इनका जो मीनिंग किस तरीके से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक द वर्ब टेक डाउन। ओके, तो टेक डाउन जो है ये वर्ब, इसमें टेक है ना, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है, जैसे ऑब्टेन है, रिसीव है या एक्वायर है। टेक का ये मीनिंग निकलता है। और प्रेपोजिशन कौन सी इसमें लगाई हुई है? डाउन। तो प्रेपोजिशन डाउन का मतलब क्या होता है? बिलो समथिंग। कोई चीज जो नीचे होती है ना तो उसके लिए हम बिलो यूज करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब जो है जैसे स्विच ऑफ, है ना, या गिव बैक या टर्न आउट, है ना, एंड सो ऑन, ये कैसे बनते हैं? ये वर्ब के साथ जब हम एडवर्ब्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेजल वर्ब है उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, ये जानना हमें जरूरी है। पहले क्या है? वर्ब एंड प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल पुट ऑन, लुक इनटू, गिव इन, डन विद, थिंक ओवर एंड सो ऑन। तो इनमें देखिए हमारे पास हमने क्या ऐड करा है? ऑन, इनटू, इन, विद, ओवर, है ना। और सेकेंडली है वर्ब के साथ जब हम एडवर्ब को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम आउट, शो ऑफ, रन अवे, फॉल बैक एंड सो ऑन। तो प्रेपोजिशन और जो एडवर्ब्स हैं दैट हेल्प टू फॉर्म फ्रेजल वर्ब,
उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। प्रेपोजिशन और एडवर्ब जब वर्ब के साथ मिलकर फ्रेजल वर्ब को फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल। अब नेक्स्ट आता है कि फ्रेजल वर्ब को फॉर्म करने के रूल्स क्या हैं। तो इनके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जो है वो नहीं ऐड किया जाता, चाहे ये फ्रेजल वर्ब के क्या है, इसमें क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब हैं, पार्टिकल्स जो हैं इनमें पार्टिकल्स के साथ हम सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक्ड अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, हम ये कभी नहीं कहेंगे आई लुक अप, आपके साथ ईडी नहीं लगाना, द वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो सेकेंडली क्या है, अगर कोई हमने चेंज करनी है, रिक्वायर्ड चेंज की जरूरत है वर्ब के अंदर, वो सिर्फ कहाँ पे हम कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब विद इन द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के अंदर जो हमने वर्ब लगाया, जैसे टेक डाउन है ना, तो टेक जो वर्ब है इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे पास्ट में अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम क्या बना देंगे? टुक डाउन। अगर हमने पास्ट पार्टिसिपल में करना है तो क्या आ जाएगा? टेकन डाउन। लेकिन जो पार्टिकल जो डाउन है ना, तो रिमेन्स अनचेंज्ड इन बोथ द फॉर्म्स। तो जो पार्टिकल है वो चेंज नहीं होगा। और थर्ड वन क्या है? चेंजिंग द पार्टिकल कैन कंप्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब इवन दो द वर्ब रिमेन्स द सेम। अगर हम वर्ब के साथ कोई भी पार्टिकल लगा देते हैं, चाहे हमने प्रेपोजिशन लगा दिया, चाहे हमने एडवर्ब लगा दिया, या दोनों लगा दिया, जैसे आउट ऑफ है ना, तो उससे क्या होगा? फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब लुक है, लुक के साथ हमने इनटू लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन। लुक अप, अगर लुक के साथ हमने अप लगा दिया तो इसका क्या मीनिंग बन गया? फाइंड। या हमने लुक के साथ आउट लगा दिया तो क्या बन गया? पे अटेंशन और गार्ड। तो इस तरीके से हम फ्रेजल वर्ब्स को जो है प्रेपोजिशन एडवर्ब्स और दोनों को लगा के फ्रेम करते हैं, और इस तरीके से जो वर्ब होता है ना उसका जो मीनिंग होता है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, है ना? तो अगर समझ आ गया, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम जो आपको नेक्स्ट वीडियो देने जा रहे हैं वो इनको लगा के, है ना, और साथ के साथ स्पोकन इंग्लिश में इनका क्या यूसेज है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं इसी फ्रेजल वर्ब्स की एक वीडियो को लेके आपके साथ। थैंक यू।